Hello students, today we will do grammar. Basics of grammar. Students, जब आप ग्रामर करते हैं या कोई लैंग्वेज आप सीखते हो तो आप अपने आप से ये पूछिए कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं। कुछ बोलते हैं हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, कुछ बोलते हैं हम टेंसेस सीखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि when we start grammar, first of all we try to understand and learn what letters are. सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? लेटर्स सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं वो सीखते हैं। जैसे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 26 लेटर्स, ABCDEFGH, these are the letters. Then after learning letters we कंस्ट्रक्ट सम वर्ड्स, फिर हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं। और वर्ड्स जैसे BUS, दिस इज बस। व्हाट इज वर्ड? अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। जैसे ये बस है, इसके बाद हम लिखते हैं स्कूल। स्कूल भी एक वर्ड है। ये GIRL, combination of 4 letters. This is girl. These are the words because they are group of letters as well as they have some meaning. If we write SBU, यहाँ देखिए SBU, there is no meaning at all. This is not word. School, CHOSOL, it has no meaning at all. इसका भी कोई meaning नहीं है। ये तो वर्ड क्या है? वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग। देन आफ्टर लर्निंग वर्ड्स वी स्विच ओवर टू लर्निंग सेंटेंसेस। देन वी लर्न सेंटेंसेस। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग। सेंटेंस क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग। सेंटेंस का अपना कोई मीनिंग होता है। देखिए, I am writing a story. This is a sentence, combination of words 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं। These are the combination of words. So a sentence is a group of words having some meaning in it. इसमें देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड है सम मीनिंग। इसका कोई अपना मीनिंग है। अब आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं, राइटिंग I am story, this is not a sentence. Why? Because it has no meaning at all. इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप वैसे कोई मीनिंग इसका निकाल सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली it is wrong. Why? Because in grammar, when we are learning grammar, a sentence always begins with a subject. Sentence begins with a subject. Then there is a helping verb. Then there is verb. Then there are some objects or other words, complement, etc. So sentence is a group of letters, a group of words having some meaning, and sentence always begins with a subject. जितने भी assertive sentences होंगे they begin with subject. Okay students, अब देखिए जब हम sentences करते हैं तो हमें, जैसे एक ये sentence हमने लिखा I am writing a letter. Sentence has some parts. How many parts a sentence can have? Sentence has 2 parts. One is known as subject and another one is predicate. अब आप पूछेंगे subject क्या है, predicate क्या है? Sentence begins with subject. She is cooking food. यहाँ पर she क्या है? subject. और is cooking food क्या है? predicate. अब आप पूछेंगे कि subject की क्या definition हो सकती है? Subject is, what is subject? Subject is a doer of an action.
सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, जो भी एक्शन हो रही है उसका जो डूअर है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई इज सब्जेक्ट। शी इज कुकिंग फूड, व्हाट इज सब्जेक्ट, शी। दे आर प्लेइंग, व्हाट इज सब्जेक्ट, दे। सो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। यस, इफ देयर इज नो एक्शन एट ऑल, अगर कभी कोई एक्शन ना हो रही हो तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि नेम ऑफ पर्सन और थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग अबाउट whom or which we say something is a subject। किसी भी सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम लिखते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं वही सब्जेक्ट है। जैसे एक हो गया डूअर ऑफ एन एक्शन, आई एम ईटिंग फूड, आई सब्जेक्ट है, शी इज कुकिंग फूड, शी सब्जेक्ट है, दे आर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट है। लेकिन हो सकता है देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रही है। जैसे रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है, रोहित। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। तो नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग अबाउट विच वी से समथिंग इज अ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन करने वाला वही एक सब्जेक्ट है। आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, ये आपका वर्ब है। यहां पर आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट, हु, इनका जो आंसर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। कैसे, शी इज कुकिंग फूड, हु इज कुकिंग फूड, आंसर क्या है, सब, शी। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज सेंटेंस। रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। जो हु का आंसर देगा, व्हाट का आंसर देगा, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वही सब्जेक्ट है। पता कैसे लगेगा, मेन एक्शन को देखिए, मेन वर्ब को देखिए और व्हाट और हु पूछिए, जो व्हाट और हु का आंसर देता है वही सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आपको कहां इंपॉर्टेंस लगेगी इसकी, जब आप पैसिवाइजेशन करेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, आप व्हाट और हु लगाइए और उससे जो आप पूछोगे आंसर में अपने आप ही सब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ जितने भी सेंटेंस है, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट, सेंटेंस हमेशा ही, असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद अ सब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा ही सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पोइट्री में है या कोई अलग सी एक कंस्ट्रक्शन है, जैसे हियर कम्स मोहन, तो मोहन लास्ट में आया, अदरवाइज सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू होता है। पोइट्री में हो सकता है कि सब्जेक्ट को बाद में ले जाए जस्ट टू क्रिएट एन इफेक्ट। जैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी इज सब्जेक्ट, पहले ले आए। या किसी ने ऐसे लिख दिया कि ऑनेस्ट इज मोहन, वो सिर्फ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोइट्री में किया जा सकता है, अदरवाइज सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब जब आप कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो ये चीजें आपने कंस्ट्रक्शन, जितने भी आप सेंटेंस बनाओगे आप ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई भी ग्रामर करने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। देखिए ये वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन किया जाए कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस, इट इज ऑलवेज वर्ब।
वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि एक सिंगल जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो एक सेंटेंस का रूप ले सकता है। कैसे? जैसे आपको कोई बोलता है गो, सिट, ड्रिंक, आप समझ जाते हो एक शब्द ने पूरे एक वर्ड, वन वर्ड इज कन्वेइंग द मीनिंग, कन्वेइंग फुल, इज वर्किंग एज अ फुल सेंटेंस। तो वर्ब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं वर्ब क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। नंबर वन इज प्रिंसिपल वर्ब and number two is auxiliary verb, auxiliary verb जिसको हम क्या बोलते हैं, helping verb भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? principal verb, auxiliary verb, auxiliary verb is also known as helping verb। principal verb क्या है? principal verb has meaning of its own। आप एक गूंगे व्यक्ति को, एक बहरे व्यक्ति को भी वर्ब का मीनिंग बता सकते हो। कैसे? जैसे आप एक्शन वर्ड्स हैं, दीज आर द एक्शन वर्ड्स, इसका कोई मीनिंग है। प्रिंसिपल वर्ब का अपना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। एक्शन वर्ड्स क्या हैं? आप किसी को बोलो गो, आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज गो। आप किसी को बोलो सिट, यू विल सिट डाउन एंड दिस एक्शन इज नोन एज सिट। देन यू ड्रिंक, आप किसी को सुनाई नहीं देता है, आप उसको बोलो ड्रिंक, आपने गिलास पकड़ा दिया और उसको बोला ड्रिंक। अब उसको ये पता नहीं उसको पीने को बोल रहे हैं कि फेंकने को बोल रहे हैं कि रखने को बोल रहे हैं। आप उसको बोलेंगे इशारा करके ड्रिंक, ड्रिंक। आप उसको ऐसे लिख दिया, उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन लिख करके आपने बोला ड्रिंक। अब उसको पता नहीं एक्शन क्या है, फिर आप एक्शन करके बताओगे ड्रिंक, दिस एक्शन इज ड्रिंक। अब उसे लग गया पता कि ये जो मैंने कोई भी काम करना है इसको ड्रिंक बोलना है। ईटिंग, ऐसे ईटिंग करके बताओगे दिस ईट, ईट इज अ वर्ब। तो ये सारे के सारे जिसका कोई अपना मीनिंग है, ईट, ड्रिंक, सिट, राइट, गो, वेट, पेंट, ये सारे के सारे जितने भी एक्शन आपके दिमाग में आते हैं कि इसको कैसे करना है, वो आपके एक्शन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ब में आते हैं। दे आर मीनिंगफुल, दे आर मीनिंग। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब है, दे हेल्प, किसकी हेल्प करते हैं? प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस, सॉरी, टू फॉर्म अ टेंस। दे फॉर्म अ टेंस और वॉइस और मूड। बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस नहीं बन सकता है। यहां पर देखिए ऑक्सिलरी, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके, अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। ये हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं। नंबर वन प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब। नंबर टू इज मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। दोनों ही ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। लेकिन हेल्पिंग जो प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब है वो क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब, दे हेल्प प्रिंसिपल वर्ब टू मेक और फॉर्म टेंस, वॉइस और मूड। जैसे देखो यहां पर मैं 3 सेंटेंसेस लिखता हूं। ही गोइंग टू स्कूल, देन अगेन ही गोइंग टू स्कूल, देन अगेन ही गोइंग टू स्कूल। अब आपसे पूछते हैं which tense is this? I do not know. It may be present, may be past, may be future. जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा टेंस नहीं बनेगा, टाइम का पता नहीं चलेगा। हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, was यूज की, देन ही विल बी, इनसे आपके टेंसेस बन गए। ही इज गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट, ही वॉज गोइंग टू स्कूल पास्ट, ही विल बी गोइंग टू स्कूल फ्यूचर टेंस। तो टेंस किसने बनाए? हेल्पिंग वर्ब ने टेंस बनाए। तो प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पास ये 3 प्रिंसिपल वर्ब है, बी, डी, एच। अब आप बोलेंगे ये बी डी एच क्या है? बी इज बी, डी इज डू और एच इज हैव। जैसे आप एम डी एच मसाला याद रखते हो, वैसे ही बी डी एच, बी इज बी, डू इज डू, हैव। तो प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 3 हैं, बी,
डू, हैव। बी से कौन कौन सा बना देखिए, बी से इज, एम, आर, वॉज, वर, पास हो गया इसका। इसकी फिर बीइंग इसी से बनता है और बीन भी इसी से बनता है। तो बी में कौन कौन से आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये बी से बन गए। पहले आपने बी ही याद रखना है। देन डू, डू से कौन कौन से हैं, डू, डज, डिड, ये हो गया आपके डू। हैव से कौन हो गया, हैव, हैज एंड देन हैड, दीज थ्री आर, ये आपने पहले कौन से याद रखे, बी, डू, एच, कौन कौन से बने, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस हमेशा ही इज, एम, आर से बनेगा। वॉज, वर पास्ट को बनाएगा। बीइंग पैसिव में यूज करेंगे, बीइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करेंगे। डू, डज, डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये हो गए। और हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंसेस के लिए हम यूज करें। इसका मतलब है जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनते हैं। तो आपके पास तीन है, बी, डी, एच, आगे उनको एक्सपेंड कीजिए, ये आपके पास आगे। अब रहा फ्यूचर टेंस, किससे बनेगा, मॉडल से बनेगा। मॉडल्स में कौन कौन से हैं, वी हैव शैल, वी हैव विल, वी हैव कैन, देन कुड, देन मे, देन पास्ट इज माइट, देन वी हैव वुड, we have should, okay, then must, these are the modals. Then we have some semi modals. Semi modals में कौन कौन से आए, need, ठीक है, must के साथ आप ought to भी लिखोगे, ought to भी मॉडल है। और सेमी मॉडल में कौन से आ गए, need आ गया और dare आ गया और used to, these are the semi modals. need, dare, used to, they are also modals. अब आपने क्या किया था सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आपको पता है सब्जेक्ट क्या है। देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स में या तो ये आप यूज करेंगे जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, या आप ये यूज करेंगे आई शैल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। तो यहां से भी आप सेंटेंसेस में हेल्प ले रहे हो, मॉडल्स में और प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स दोनों ही मिलके क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद हमने किया था कि सेंटेंस बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव वर्ब। वर्ब इज मीन, अब आपको मैंने बता दिया है वर्ब क्या है, जिसका कोई अपना मीनिंग है, जो भी एक्शन हो रही है, आई एम डैश, आई एम गोइंग, आई एम कुकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब वही है। वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव ऑब्जेक्ट, वी हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज नेम ऑफ पर्सन और थिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी नेम ऑफ पर्सन और थिंग, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन पासेज ऑन टू सम ऑब्जेक्ट, एक्शन पास ऑन होके जाती है। जैसे आई ईट, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। शी टीचेस, ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब आप क्या करोगे, आई ईट, यहां पर रुक जाइए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होगा, आई ईट, ईट व्हाट, एन एप्पल। व्हाट का आंसर क्या आया, एन एप्पल। तो एन एप्पल क्या है, नेम ऑफ थिंग, एक्शन पासेज ऑन, ये डूअर है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है आई, तो एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी टीचेस, शी टीचेस व्हाट, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। व्हाट का आंसर किसने दिया, इंग्लिश। शी टीचेस, टीचेस व्हाट, इंग्लिश। व्हाट का आंसर क्या है, इंग्लिश। या whom आ सकता है, शी टीचेस, व्हाट नहीं बताना है इसने, शी टीचेस whom, शी टीचेस me, she teaches her students, she teaches me, so object is me। तो स्टूडेंट्स आप अपने किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, ये आपका वर्ब है, वर्ब के इधर जो व्हाट का आंसर देगा
या हु का आंसर देगा। जैसे शी इज गोइंग टू मार्केट, शी, हु इज गोइंग टू मार्केट, शी, तो वो क्या है, वो जो इनका क्वेश्चन का आंसर देगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद रुक करके आप पूछिए शी टीचेस, टीचेस whom, she eats, eats what, she cooks, cooks what, ये वर्ड, इनका जो आंसर देगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो व्हाट हु, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहां पर लगाते हो व्हाट हुम, जैसे शी इज ईटिंग, आप पूछोगे शी इज ईटिंग, ईटिंग व्हाट। अब सपोज ये सेंटेंस है, शी इज ईटिंग एन एप्पल एट होम। अब हमें स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, शी सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है। नो, होम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आप देखिए एक्शन क्या हो रही है, ईटिंग, हु इज ईटिंग, शी, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। शी इज ईटिंग, ईटिंग व्हाट, एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एन एप्पल। ये अदर वर्ड्स में आ गया, ये जस्ट अनदर फ्रेज होगी, ओके, दिस इज एडवर्बियल फ्रेज। तो और अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, कैसे, जैसे ये सेंटेंस आप लिख रहे हो, ये सेंटेंस लिखा आपने, शी loves, she loves loudly। अब आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, नो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। वाई, शी लॉव्स, जब आप ऐसा बोलते हो शी लॉव्स, लॉव्स व्हाट, व्हाट थोड़ी पूछते हो, वो हंसती है क्या, वो हंसती है किसे, नो, शी लॉव्स, आप क्या पूछ रहे हो, कैसे, तो आप यहां पर क्या पूछा आपने, लाउडली में आपने क्या पूछा, शी लॉव्स, लॉव्स हाउ, कैसे हंसती है, व्हेन, वेयर और वाई अगर आता है, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ आंसर होगा व्हाट और whom का। हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, इसके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, वो सम अदर क्लॉजेस, कंप्लीमेंट बोल सकते हैं आप उसको, जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक एल आई वाला है, वो नहीं, कंप्लीट से जो बना है कॉम्प्लीमेंट, जस्ट टू कंप्लीट द सेंस। जैसे शी लव्स लाउडली, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, हाउ डज शी लव, शी लव्स लाउडली, हाउ, ठीक है। शी लव्स एट होम, शी लव्स वेयर, एट होम, वेयर का आंसर आ गया। शी लव्स एट 10 o'clock, व्हेन, या शी लव्स टुडे, तो वो व्हेन का आंसर दे रहा है। शी लव्स बिकॉज शी इज वेरी हैप्पी, तो वो आपके जितने भी हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, उनके पैसे वॉइस भी नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, दीज वर सम बेसिक थिंग्स। जब भी आपने ग्रामर करनी है, जब भी आपने टेंसेस करने हैं, जब भी आपने पैसिवाइजेशन करने हैं, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो भी काम को करने वाला है। अगर काम नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में आप बोल रहे हो, दैट मे बी अ नेम ऑफ पर्सन और अ थिंग, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन तो वर्ब है। तो इज एम आर, वॉज वर, ये क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन उनको नाम दे दिया है हेल्पिंग वर्ब का, बिकॉज दे हेल्प प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड। और उसके बाद वर्ब है, वर्ब तो एक्शन है, राइटिंग आप ऐसे करके बता सकते हो, ड्रिंक ऐसे करके बता सकते हो, ईट ऐसे करके बता सकते हो, रन, यू आर रनिंग एंड दिस एक्शन इज रनिंग, इज दिस इज वर्ब। देन वी हैव ऑब्जेक्ट। अगर उधर वर्ब के बाद कोई नाम है, नेम ऑफ पर्सन और थिंग, तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर नेम ऑफ पर्सन और थिंग नहीं है तो वो कंप्लीमेंट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, सम फ्रेजेस होगी, दैट मे बी सम एडवर्बियल फ्रेज, कोई भी फ्रेज हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें आपको अगले सेंटेंस करने से पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है,
हेल्पिंग वर्ब क्या है? हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, सपोज आपको कोई सेंटेंस आ जाता है, शी इज माई सिस्टर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, नो। यहां पर पूरा कोई और आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इज ही प्रिंसिपल वर्ब माना जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, बिकॉज द होल कंस्ट्रक्शन इज डिपेंडिंग ऑन दैट वेरी वर्ड। तो वो जो इज, एम, आर, हैज, हैव है, वही प्रिंसिपल वर्ब हो जाते हैं जब कोई और एक्शन वर्ड नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द लेसन।